स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज हम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क 1955 पर चर्चा करेंगे, जो कि 1955 का केस होने की वजह से सेक्शन 6 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1940 से रिलेटेड है। और यही सिमिलर प्रोविजन अभी फॉलो किए जाने वाला ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेक्शन 9 से रिलेटेड है, जो कि बात करता है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स जिन आधारों पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से मना किया जा सकता है। चलिए सेक्शन 9 में दिए गए ग्राउंड्स को समझ लेते हैं, जिससे कि हमें आज का सेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला ग्राउंड बताया गया है कि अगर कोई भी लोगो या सिंबल ऐसा है जो कि अपने गुड्स को दूसरे के गुड्स से अलग नहीं कर पा रहा है। दूसरे ग्राउंड में बताया गया है कि अगर वो ट्रेडमार्क अदर गुड या सर्विसेज की क्वालिटी, क्वांटिटी, ज्योग्राफिकल ओरिजिन, पर्पस इत्यादि से समानता रखता हो। या फिर तीसरे ग्राउंड में बताया गया है कि अगर वो लोगो या सिंबल ऐसा है जो कि सामान्य लोगों में काफी कॉमन रूप में यूज होता है। ये तीन ग्राउंड्स हैं जिन आधारों पर रजिस्ट्रार मना कर सकते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से। आइए अब देखें केस के फैक्ट्स। यहाँ अपीलेंट हाइड्रोजनरेटेड ग्राउंडनट ऑयल को मैन्युफैक्चर यानी कि मूंगफली के तेल को बनाने का बिजनेस करते हैं और इसके लिए रसोई शब्द को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। लेकिन रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से मना कर देते हैं इस आधार पे कि रसोई शब्द का डायरेक्ट रेफरेंस गुड यानी कि हाइड्रोजनरेटेड ऑयल के कैरेक्टर और क्वालिटी से है। दूसरा ग्राउंड रखते हुए रजिस्ट्रार कहते हैं कि इस ट्रेडमार्क का कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं होने की वजह से और वर्ड का काफी कॉमन होने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इस डिसीजन से एग्रीड होकर के कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने अपील की जाती है। चलिए अब देखें अपीलेंट के कंटेंशंस जिन आधारों पर अपील की जाती है। सबसे पहले अपीलेंट टैब्लॉइड केस को रिफर करते हुए बताते हैं कि कैरेक्टर और क्वालिटी का मतलब सिर्फ कंपोजिशन से है जिनसे गुड बना है, और हाइड्रोजनरेटेड ऑयल जिन इंग्रेडिएंट से बना है उनको रसोई वर्ड रिफर नहीं करता। तो अब कोर्ट के सामने इशू रेज होता है कि क्या रजिस्ट्रार का डिसीजन सही था। तो आइए अब देखिए कोर्ट के रीजनिंग। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, जिनसे हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसे सेशंस लाने का। तो आइए अब देखिए कोर्ट की रीजनिंग। सबसे पहले कोर्ट कैरेक्टर और क्वालिटी शब्द को इंटरप्रेट करते हुए कहती है गुड के कैरेक्टर और क्वालिटी का मतलब गुड का नेचर, डिस्टिंक्टिवनेस, क्वालिटी इत्यादि से है, सिर्फ उस गुड के कंपोजिशन से नहीं है। और टैब्लॉइड केस जो कि अपीलेंट ने रिफर किया था उसमें भी कभी भी कैरेक्टर और क्वालिटी को कंपोजिशन ऑफ गुड तक लिमिट करने की बात नहीं कही गई थी। आगे कोर्ट कहती है रसोई का मतलब किचन, कुकिंग या कुक्ड फूड से भी है, जिसका हाइड्रोजनरेटेड ग्राउंडनट ऑयल के कैरेक्टर और क्वालिटी से डायरेक्ट रेफरेंस है, क्योंकि हाइड्रोजनरेटेड ऑयल का भी यूज कुकिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इसलिए रसोई वर्ड का गुड के कैरेक्टर से डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। और अगर ये नहीं भी होता तो भी रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडमार्क का डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, जो कि आपके गुड को दूसरे के गुड से अलग दिखाए। लेकिन रसोई वर्ड का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये काफी कॉमन वर्ड है जो कि अपीलेंट के गुड को दूसरे के गुड से अलग नहीं कर पा रहा। तो कोर्ट इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए जो कि ये बताते हैं कि सेक्शन 6 ऑफ 1940 एक्ट में दिए गए एब्सोल्यूट ग्राउंड्स जिन आधारों पर रजिस्ट्रेशन से मना किया जा सकता है वो फुलफिल हो रहे हैं। इसी आधार पे कोर्ट यहाँ पे अपील डिसमिस कर देती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस केस में क्लैरिटी हुई होगी, और ऐसे सेशंस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।